हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। जेएसएससी जेईई के लिए महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों ये। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी जेईई पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर 1 का नॉन टेक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। बहुत ही शानदार पीडीएफ है इसका, मतलब क्वेश्चन है, पीडीएफ के साथ क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कल क्वेश्चन जो देखेंगे आप लोग, कल हालांकि कल का पीडीएफ हम टेलीग्राम में दिए, हमने सोचा कि एक ही बार दोनों को दे देंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों एक ही से कोरिलेट कर रहा है। अलग अलग देंगे तो इधर उधर हो जाएगा। दोनों पीडीएफ को हम आज 12 बजे डाल देंगे आपको, ठीक है। उसको जरूर देख लीजिए, एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले जरूर पढ़िएगा दोस्तों। यकीन दिला दोस्तों, 3-4 मैक्सिमम 5 सवाल आपको वहाँ से देखने जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 4-5 वाला दिन नहीं मिलेगा ना, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर हमको जो बोलिएगा वो मानने को तैयार है हम, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से आना ही आना है। क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, दोनों पीडीएफ, कल पीडीएफ और आज दोनों मिला के, ठीक है। तो दोनों को एक साथ हम कंपाइल करके टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम जेएसएससी वाला है, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, जैसे क्या क्या देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आना ही आना है वहाँ से, डेफिनेटली आना दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा उससे बाहर, ठीक है। सिलेक्शन का कदम आपको एक दूर है, ज़्यादा दूर का है ना, ठीक है। चलिए, तो जो चैनल से पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किएंगे तो, और चैनल के टच पे रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है जेईई के छात्र और खासकर सीजीएल वाला छात्र, ठीक है। जरूर एक चैनल के टच में रहना है आपको। चलिए, एक टेक्निकल फील्ड का एक टेक्निकल एग्जाम है तो एक नॉन टेक एग्जाम है, पता ही आपको। जेईई सीजीएल का तो नॉन टेक मतलब सिंपल ग्रेजुएशन लेवल का है, और जेईई वाला तो टेक्निकल है, डिप्लोमा बीटेक वगैरह ये सब करना है, ठीक है। तो दोनों के छात्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए साबित हो सकता है ये। चलिए देखते हैं, पीडीएफ जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कल हम जो करवाए थे केमिस्ट्री बायोलॉजी के थे, आज हम करवाने वाले फिजिक्स कराएंगे, इन्वायरमेंट और कुछ बायोटेक और कुछ साइंस का भी कंप्यूटर भी क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। चलिए, साउंड का इंटेंसिटी पूछता है कि किसमें मेजर किया जाता है, तो डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछता है, ये क्या है, ये आपको 4-5 नाम दे देगा, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। क्या है? डिस्टेंस है। किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। आपको लगता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पता नहीं कुछ नापने वाला कुछ तोलने वाला होगा, लेकिन याद रखिएगा ये डिस्टेंस का यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। पार्सेक क्या है? पार्सेक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये पार्सेक ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। क्या है? पार्सेक पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक और लाइट, कुछ भी दे देगा ऐसे। तो पार्सेक याद रखिएगा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ शिप्स का स्पीड किसमें नापते हैं दोस्तों? नॉट्स, के एंड ओटी नापते, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों वाला, इंपॉर्टेंट भी और कन्फ्यूजिंग भी, लोग गलती अक्सर उल्टा करके आते हैं। ह्यूमिडिटी बोलेगा तो हाइग्रोमीटर, HYGRO हाइग्रोमीटर है, ठीक है, ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव डेंसिटी किसमें मेजर किया था? हाइड्रोमीटर। दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा, एक हाइड्रो एक देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। GH देख सकते हैं, GH हाइग्रो मतलब ह्यूमिडिटी, और हाइड्रो मतलब जी है तो ह्यूमिडिटी है, और डी है तो रिलेटिव डेंसिटी। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाता है फार्मूला, पूछ देगा, चार को फार्मूला लिख देगा, इसमें से बोलेगा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला नहीं है। तो देखिए V = U + AT ये फार्मूला है, S = UT + ½ AT, ये भी है, V² = 2S और 2AS ऐसे करेगा। को ऑप्शन दे देगा चौथा, जो कि नहीं रहेगा, इससे रिलेटेड हो सकता है, लिख देगा ऐसे करके V² = U² कुछ दे देगा, कुछ वो नहीं होता। तो 3 याद रखना, ये 3 होता है, ठीक है। चलिए, यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आपको देता है, 1 न्यूटन क्या होता है? 10⁵ डायन कुछ दे देगा, ठीक है। 1 न्यूटन किसके कितना होता है? तो ऑप्शन देगा ये 10⁵ डायन, 10⁷ डायन ऐसे लिख देगा, तो 10⁵ डायन होता है, ठीक है। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.18 जूल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया होता है पिछले बार जो एग्जाम होता है ना, सीबीटी में ये क्वेश्चन आया था। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ नैनोमीटर। याद रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला, तो ये क्वेश्चन आया तो ये भी डायन करवा दिए। अर्ज वाला भी देख लीजिए, एक अर्ज किसके बराबर होता है? 10⁻⁻7 अर्ज। एक अर्ज किसके बराबर होता है? 10⁻⁻7 जूल होता है, ठीक है, याद रखिए। ये भी हॉर्स पावर वाला भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में आया था, 746 वाट होता है, ये भी याद रखिए। तो ये कहने का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। दोनों कल पीडीएफ मिला कर आज पीडीएफ मिला, दोनों को कंबाइन कर दें, और ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब नहीं पढ़ेगा तो आपका गलती है, ठीक है। इतना चीज़ बोल रहे हैं, बार-बार एक ही बात बोलना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि कहाँ गया भाई, हाँ चलो, अरे क्या हो गया भाई, चलिए इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल। देखिए कैसे याद रखिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे लिखते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे लिखा है, इलेक्ट्रिक मोटर, इसका मतलब क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलना है। इलेक्ट्रिक मोटर यही हो गया। एक पूछेगा डायनामो, क्या पूछेगा? एक डायनामो क्या होता है? उल्टा होता है, ME होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक मोटर है। और डायनामो क्या होता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर के उल्टा डायनामो होता है, बस सिंपल याद रखिए। एस्केप वेलोसिटी ये मिनिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिए, किलोमीटर
पर सेकेंड है, पर आवर नहीं, मत सेकेंड है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हो सके आप लोग एग्जाम में किलोमीटर पर आवर सही कीजिएगा, लेकिन नहीं, किलोमीटर पर सेकंड होता है, ध्यान दीजिएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मैक्सिमम इलास्टिसिटी 4 ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में पिछले बार। मैक्सिमम इलास्टिसिटी बोल रहा है तो डायमंड का ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। बैरोमीटर रीडिंग देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुका है सब चीज़। बैरोमीटर रीडिंग देखिए, स्लो बैरोमीटर की रीडिंग देखिए, धीरे धीरे फॉल कर रहा है, और एक सडनली क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। बैरोमीटर की रीडिंग सडनली गिर रहा है, इसका मतलब क्या समझ, इसका मतलब स्टॉर्म, आंधी तूफान आने वाला, स्टॉर्म, ठीक है। और धीरे धीरे कर रहा था प्रेसिपिटेशन, तो आपको स्टॉर्म वाला याद रखना, ठीक है, सडनली वाला याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। एक एटीएम किसका था, 762 में होता है। एक बार 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक पास्कल क्या होता है, एक पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के पास्कल बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। लाइट किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लाइट किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव का है। और साउंड लॉन्गिट्यूडनल, दोनों कंफ्यूज मत होइए, उल्टा कर देता है एग्जाम में लोग। लाइट टी आ रहा है तो टी से टी, लॉन्गिट्यूडनल साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम में 0, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि क्वेश्चन आसान लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। चलिए, पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पे करता है, याद रखना, किस पे करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कितना होना चाहिए, 16.5 या 17 मिनट, जो भी ऑप्शन मिल जाए आपको, 16.5 या 17 मिनट होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलिए, इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट देखिए, इंफ्रासोनिक, सोनिक मतलब जो आराम से विजिबल होता है, ठीक है, जो आराम से सुन सकता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। और अल्ट्रासोनिक तो देखिए मिनिमम 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, ये तो होता पता ही है आपको। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज नॉर्मल होता है, ये सोनिक कंडीशन, ठीक है। इसके नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक। तो एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, इंफ्रासोनिक एग्जाम्पल क्या क्या, वॉल्केनोज हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, मेटोराइट, सब इंफ्रासोनिक एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, इंफ्रासोनिक, मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। सोनिक में ईयर, फ्लूट, सेना, ये तो सबको पता है, विजिबल वाला, मतलब नॉर्मल कंडीशन। अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, कहने का मतलब मंकी, डॉल्फिन, बैट, एलिफेंट, कैट, डॉग, ये सब एग्जाम्पल याद रखना आपको। विजिबल रेंज वेवलेंथ क्या होता है, 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 7500 एंगस्ट्रम, ठीक है, 38 से लेकर 7500 एंगस्ट्रम के बीच में विजिबल रेंज वेवलेंथ होता है। एक्सरे का डिस्कवर कौन किया है, क्वेश्चन पूछा हुआ ये एक्सरे वाला, रो एंटीजन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी -38 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी 356 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट -38, बॉइलिंग पॉइंट 356। सब्लिमेशन देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहाँ से एग्जांपल पूछता है। सब्लिमेशन का कैम्फर हो गया, आयोडीन, इस एग्जांपल है, कल भी करवाए थे इसको। सब्लिमेशन क्या होता है, जो सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इन लिक्विड फेज, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, डायरेक्टली जाता है। सब्लिमेशन उल्टा कर देंगे तो डिपोजिशन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ये क्या करता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड चला जाता है, तो सब्लिमेशन का उल्टा क्या, डिपोजिशन। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा किस में होता है, 4 ऑप्शन दिया होता है क्वेश्चन एग्जाम में, वाटर, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड। तो किसका होगा, वाटर होता है, इसका 1 होता है, बाकी सब में पॉइंटों में होता है, ठीक है। यूनिट क्या होता है, स्पेसिफिक जूल केजी केल्विन, ठीक है, जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है। सॉलिड CO2 क्वेश्चन आया हुआ, ये भी है। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। सनलाइट टू रीच अर्थ, सनलाइट जो अर्थ आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए, तो सबको पता होता लगभग। चल, ये क्वेश्चन JPSC के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में आया था। कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट क्या करता है, JPSC के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में आ चुका है। कलर ऑफ 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था, ठीक है। कलर ऑफ स्टार इंडिकेट क्या करता है, टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर। ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, दिखाई ब्लू, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। चलिए, एक सोलर इक्लिप्स होता है, एक लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, देखिए, सोलर इक्लिप्स, सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, मून। देखिए, सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, मून, उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। इसको क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। ऑप्शन दे देगा, ठीक है। न्यू मून किसको बोलते हैं, लूनर को, सोलर को, किसको, न्यू मून सोलर को होता है, और लूनर को फुल मून बोलते हैं। फुल मून मतलब सोलर और सन और मून के बीच में अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोलर इक्लिप्स में बीच में कौन होता है, मून होता है, और लूनर इक्लिप्स में बीच में कौन होता है, अर्थ होता है, ठीक है। लूनर को क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, और सोलर को क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड मतलब बता रहे हैं, सब चीज़ मतलब छाँट के निकाला होगा। इससे ये सीक्वेंस आपको याद रखना, ठीक है। VIB GBGOR, इसे देखिए, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ये वेवलेंथ है जो बढ़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जस्ट उल्टा हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। वेवलेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लैम्डा बढ़, यदि मान लीजिए देखिए लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है वेवलेंथ, तो एनर्जी कम होगा, एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, एनर्जी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। तो लैम्डा याद रखिए, बाकी दोनों उल्टा कर लीजिएगा। मेयर फार्मूला पूछेगा आपको, ये फार्मूला होता है
मिरर फार्मूला। चलिए कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है वो पूछता है क्वेश्चन, तो डॉक्टर लोग यूज करते हैं। हेडलाइट में यूज होता है, सर्च लाइट में, सेविंग जो हम लोग सेविंग दाढ़ी वगैरह करते हैं उसमें कनकेव मिरर यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर कहाँ करते हैं याद रखना है, रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी ड्राइवर लोग होते हैं ना, तो यही मिरर रियर व्यू मिरर जो होता है वो कन्वेक्स यूज करता है ड्राइवर लोग, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग लैंप में भी, लैंप में रियर व्यू एग्जाम में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कलर किसको बोलते हैं, रेड ब्लू ग्रीन को प्राइमरी कलर बोलते हैं। ऑप्शन दे देगा, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, बताइए इसमें से प्राइमरी कलर कौन नहीं है, तो रेड ब्लू ग्रीन प्राइमरी, ये सेकेंडरी, येलो सेकेंडरी कलर है। सीपी रमन पूछता है क्वेश्चन यहाँ पे कि किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, ये स्कैटरिंग और लाइट का खोज किया था, और कब मिला था, 1930 में। दोनों डेट भी इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग लाइट दोनों इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए पी टाइप एन टाइप, ये क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में नहीं दिए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ सोचे बता देते हैं। पी टाइप एन टाइप क्या होता है, पी में देखें, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर होल, पी में क्या होता है, होल होता है, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। पी को क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट, एन को क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट। तो क्वेश्चन पूछता है, कैसे याद रखिएगा, देखिए पी है तो पी यहाँ पे उल्टा है, पी टाइप में ट्राइवेलेंट होता है और एन टाइप में पेंटावेलेंट, तो उल्टा है, देख लें, पी से पी उल्टा है, ध्यान दिया, याद करने का तरीका है। पी टाइप में ट्राइवेलेंट और एन टाइप में पेंटावेलेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बोरॉन वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह पी टाइप में आता है ट्राइवेलेंट का, और फास्फोरस आर्सेनिक सब पेंटावेलेंट का आता है, ठीक है। चलिए एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, लीड, LEAD। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट क्या बोलते हैं, तारापुर। इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट का तारापुर में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पे काम करता है। लेजर का फुल फॉर्म कई बार पूछा हुआ है, फुल फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, फुल फॉर्म पूछा हुआ है। लेजर का बताइए क्या होता है, लेजर का जेई में पूछ सकता है क्योंकि टेक्निकल टाइप में है और अच्छा है ये क्वेश्चन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फादर ऑफ इकोलॉजी किसे, हमबोल्ट को बोलते हैं, ठीक है, क्या, हमबोल्ट, फादर ऑफ इकोलॉजी हमबोल्ट। चलिए प्राइमरी कंज्यूमर किसे बोलते हैं, प्रोड्यूसर को, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलेगा तो, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलेगा क्या बोलता है, रामदेव मिश्रा, क्या नाम है, फादर ऑफ इकोलॉजी बोलेगा तो हमबोल्ट मार के आइएगा, और इंडियन इकोनॉमी बोलेगा इकोलॉजी तो कौन सा, रामदेव मिश्रा, क्या नाम है, रामदेव मिश्रा, याद रखिएगा, इंडियन इकोलॉजी का है। इकोसिस्टम जो वर्ड पहली बार कौन ट्रांसलेट किया था, ये तांसले ने, ठीक है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर क्या नाम है, 1973, याद है, प्रोजेक्ट 1973, एलिफेंट टाइगर 1992, प्रोजेक्ट चीता इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि 2022 में आया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों पता ही आपको, कहाँ से, नामीबिया से आया था टाइगर, चीता को लाया था, कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क, कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में, कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क MP में, ठीक है, MP में। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एलिफेंट 1992 और प्रोजेक्ट चीता 2022, 22 इंपॉर्टेंट है, और राइनो वाला 2005, राइनो वाला, ठीक है। टोटल टाइगर इंडिया में कितना, 3167 है। टॉप स्टेट MP है, ठीक है, टॉप स्टेट MP है, MP में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। चलिए इन सेतु और एक्स सेतु क्या होता है, इन सेतु एक एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ, जिसको नेचुरल हैबिटेट में जो रहता है, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ, ये का इन सेतु का एग्जांपल है सर। एक सेतु का एग्जांपल बोटेनिकल आर्टिफिशियल मैनमेड जिसको बोलते हैं, बोटेनिकल गार्डन हो गया, आर्टिफिशियल मैनमेड हो गया, एक एक्वेरियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क, सब एग्जांपल है। ऑप्शन दे देगा, ठीक है। एक सेतु का एग्जांपल बताइए क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में ए में बोटेनिकल गार्डन, एक्वेरियम, जूलॉजिकल पार्क, और चौथा देगा नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखिएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एयर पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट 1981। चलिए प्राइमरी पोल्यूटेंट ऑप्शन दे देगा 4, ठीक है, SO2, NO, CO और H2SO4। बोलेगा इनमें से बताइए कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। देखिए SO2, NO और CO ये प्राइमरी है, ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है, स्मोक, SO3, HNO3, H2SO4 ये सेकेंडरी पोल्यूशन है। एक यहाँ से क्वेश्चन एक बार आता है, स्मोक जो होता है क्या होता है बताइए, स्मोक क्या होता है, ये स्मोक प्लस फॉग होता है, स्मोक प्लस फॉग। ये हम क्यों बोल रहे हैं इस बात की, अब बोलिए कि आसान तो है, आसान नहीं दोस्तों, एग्जाम में क्या करता पता है, स्मोक यहाँ लिख देता है, उल्टा कर देता है थोड़ा, और ये स्मोक प्लस फॉग कर देता है, उल्टा हो जाता है। तो स्मोक जी वाला यहाँ पे आ गया, स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग। ऑप्शन आया हुआ एग्जाम इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। उल्टा करके पूछ देगा तो आप कन्फ्यूज, अरे कौन पढ़े तो थे, क्या था, स्मोक था कि स्मोक था पहले, तो याद रखना दिमाग में, स्मोक जो होता है, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है वो किसके होता है, स्मोक KE होता है, प्लस फॉग होता है। चलिए पोल्यूटेंट का डीजी से इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए सिल्का बोलेगा तो सिल्कोसियस आसानी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर्सेनिक बोलेगा तो ब्लैक फुट और स्किन कैंसर। नाइट्रेट
देखिए ये ब्लू, ये याद रखिए, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। लीड एनेमिया, मरकरी लेवल इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मिनी माता जो भी मरकरी, और कैडमियम इटाई तीनों याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों से क्वेश्चन पूछेगा। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, मरकरी से मिनी माता, और कैडमियम इटाई पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब। चलिए, और दिमाग में रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा, दिमाग में रखना हमेशा के लिए ओजोन गैस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन गैस, और काइटो प्रोटोकॉल आएगा, काइटो तो हमेशा के ग्रीन हाउस गैस है, कन्फ्यूज मत होइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेगा तो दिमाग में हमेशा रखिए मॉन्ट्रियल नाम सुनते ही ओजोन गैस दिमाग में रखना चाहिए, और काइटो प्रोटोकॉल पूछेगा तो हमेशा ग्रीन हाउस गैस दिमाग में रखना चाहिए। काइटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस दिमाग में रखना हमेशा। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम भाई साराभाई। श्रीहरिकोटा कहाँ पे, श्रीहरिकोटा इसलिए पूछे दोस्तों क्योंकि दोस्तों अभी लॉन्च चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो चंद्रयान 3 जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। और पूछ देगा आपको कहाँ पे ये, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश में, हो सकता है पूछ सके आपको एग्जाम में, ताज़ा बात है ना। चलिए, एक्सरसाइज का नाम देख लीजिए, युद्ध अभ्यास इंडिया और USA। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। देखिए, शक्ति एक्सरसाइज और मित्र शक्ति इंडिया और बांग्ला श्रीलंका का। शक्ति एक्सरसाइज बोलेगा तो इंडिया और फ्रांस, और मित्र शक्ति बोलेगा तो इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान, तो इंपॉर्टेंट है, 4 लाइन देख लीजिएगा एक बार। चल सर कंप्यूटर का थोड़ा सा बता रहे हैं इसमें, बाकी तो कंप्यूटर का PDF तो दे ही दिए हैं काफ़ी वहाँ से, लेकिन एक बार देख लीजिए। कंप्यूटर और फादर कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर बोलेगा तो विजय भटकर, इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय भटकर, ठीक है। माउस का खोज किसने किया था, डॉगलास ने किया था। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, सब इसलिए बता रहे हैं, डॉगलास खोज किया हुआ है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा आपको, ये जनरेशन लगा, ठीक है, ये वाला पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, ठीक है, ये पूछेगा क्वेश्चन। पहला में क्या वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा में VLSI, और पाँचवा में ULSI। कन्फ्यूजन मत करना है, V से वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, और U से अल्ट्रा लार्ज, ये 5वां में। तो ध्यान दीजिएगा, VLSI पूछा है, फिर ULSI पूछा है। सिंपल पूछ देगा VLSI कौन सा जनरेशन में यूज किया गया था, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो याद रखिएगा चौथा में, VLSI चौथा में, और ULSI 5वां में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, तीसरा वाला फोर्ट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, फिर अल्गोरिथम तीसरे जनरेशन का, किसका, 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, याद रखना है, एग्जाम्पल पूछता है यहाँ से, ठीक है। और देखिए 2nd जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज है, और 1st जनरेशन में क्या मशीन लैंग्वेज से 0 और 1, ठीक है। ये वेब ब्राउजर इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कौन कौन सा वेब ब्राउजर, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से वेब ब्राउजर कौन नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, ओपेरा वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, एप्पल सफारी वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बाकी PDF जो दिया वहाँ से पढ़ लीजिए, काफ़ी है, बेसिक पूछेगा, JEE में बेसिक पूछने वाला, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक दोस्तों आपको दोनों को PDF एक साथ कंपाइल कर दे देंगे आपको कल और आज वाला, और जरूर इसको देख के एग्जाम से पहले देख के जाइएगा दोस्तों। हम मिनिमम बता रहे 3-4 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, और रही बात कि PDF से लेकर नहीं लिए होंगे जो बहुत सारे छात्र, पेपर 1 के लिए नॉन टेक वाला पोर्सन जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, 149 का है। इसमें से कंप्यूटर मिलेगा, झारखंड GK मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर 6 महीने का, सारा जितना भी नॉन टेक में 40 क्वेश्चन का पोर्सन सारा मिलने वाला है, ठीक है। और कल लॉन्च हो गया आपको टेक्निकल पेपर 1 के लिए, टेक्निकल पेपर 1 के लिए मात्र 120 रुपये में दोस्तों। ये 3 दिन मंडे तक आपको 120 लगेगा, उसके बाद 200 रुपये का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन 300 किया हुआ है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, काफ़ी शानदार दोस्तों। PDF जरूर पढ़ के जाइएगा, आप लोग PDF पढ़ने के बाद खुद ही पता चलेगा क्वेश्चन कितना लाजवाब है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी देखने को वहाँ मिल सकता है आप लोग, तो मंडे तक लीजिएगा तो 120 पड़ेगा इसका, और उसके बाद 200 रुपये पड़ेगा, ठीक है। गूगल पे, फ़ोन पे, ये नंबर आपको व्हाट्सअप करके ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो टेक्निकल नॉन टेक का दोनों ले लेते हैं, तो आपको पहला पेपर चिंता नहीं करना है, आपको चिंता करना है पेपर 2 का, पेपर 2 में मैनेज पेपर अच्छे से, ठीक है। चलिए, और जितना भी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं डालते हैं, 8-10 मिनट का रहता है, लेकिन आपको काम का वीडियो होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल JSSC वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।